हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फर्स्ट एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। अब दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। बोथ का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो इसका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम दिए हुए इंग्लिश और हिंदी का, तो एक को इंग्लिश कह लेते हैं और एक को हिंदी कह लेते हैं, एक को ई कह देते हैं, एक को एच कह देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इसने बोथ की दी है प्रोबेबिलिटी, तो हमारे इंटरसेक्शन दे दिया, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ये हमें दी हुई है 0.5। क्लियर है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। नाइदर का मतलब हो गया ना इंग्लिश ना हिंदी, तो वो बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी ये वाला हिस्सा। नाइदर को अगर आप समझने की कोशिश करें, ना इंग्लिश होनी चाहिए, देखो ये इंग्लिश है, पास है यहाँ पे, ना इंग्लिश मतलब बाहर हो गए, ऐसे हिंदी से भी बाहर हो गए, दोनों का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हमें चाहिए। राइट? अगर आप इसको वैसे भी देखना चाहो तो ये होता है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एच कॉम्प्लीमेंट, हिंदी के लिए एच लिखेंगे यहाँ पे। राइट? अगर आप उसको वैसे देखना चाहते हो वेन डायग्राम तो समझोगे तो ये वाला हिस्सा होता है। इस पे हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट। सेट्स में आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि इन दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और बीच वाला साइन पलट जाता है। यहाँ पे मेंशन कर देना हमने क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, मेंशन जरूर कर देना। राइट? अब इसको कैसे निकालेंगे, ई यूनियन एच को, इसको 1 में से माइनस करके निकालते हैं, ई यूनियन एच आ जाएगा आपके पास। 1 में से जब आप ई यूनियन एच को माइनस करोगे तो इसके इक्वल होते हो, और इधर दिया हुआ है हमें क्या, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, यानी नाइदर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0.1, तो हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे को ई यूनियन एच की वैल्यू मिल जाएगी। ई यूनियन एच कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 0.1, ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.9 आ गया। दूसरी वैल्यू मिल गई हमें, एक मिल गई इंटरसेक्शन की और एक मिल गई यूनियन की। अब आइए क्या पूछ रहा है हमसे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश की दी हुई है हमें कितनी, 0.75। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, हमें हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा। आइए यही कर लेते हैं। तो सिंपल, अब तो चारों चीजें मिल गई हमें, 3 मिल गई, चौथी निकालनी, तो इसके लिए फार्मूला लगा लेंगे हम यूनियन वाला, ई यूनियन एच वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। राइट? इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.9, इंग्लिश की भी वैल्यू है हमारे पास 0.75, हिंदी की हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी निकालनी है, माइनस ये है इंटरसेक्शन है हमारे पास 0.5। राइट? ये तीनों वैल्यूज हमने 1 2 3 इसमें डाल दी। अब हिंदी निकालेंगे, इनको उधर ले जाके 0.9 में से माइनस कर देंगे, तो 0.9 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.75, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी मिल जाएगी। इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1.4। 1.4 में से हमें 0.75 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हिंदी आ जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.65, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। यही हमें उसने निकालने के लिए कही थी। राइट? अगर एक बार आप फिर रिव्यू करना चाहते तो आप देख लो, हमें बोथ की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी कितनी, 0.5। हमें नाइदर की प्रोबेबिलिटी दी थी, ना इंग्लिश पास हुआ ना हिंदी पास हुआ, तो हमने उसको फॉर्मूला लगा के, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के हमने वहां से यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, कितनी, 0.9, और इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी दी थी। बस जब ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास, तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया यूनियन वाला और हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। राइट? होप सो कि क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, otherwise please like, share and subscribe the channel. Thank you.